विफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 7% बढ़ा दी गई। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स स्लेब्स में कमी कर दी गई। सालाना 6 से 12 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5 से कम होकर 2.5% हो गई। 12 लाख आमदन पर सालाना टैक्स की रकम 30,000 रुपए से कम करके 6,000 करने की तजवीज़। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स शरह 25% से कम होकर 23% कर दी गई। तनख्वाहदार तबके ने पिछले बजट के हवाले से बोझ उठाया है। वो कहते हैं कि हम तनख्वाहदार हैं, हमने तो 400 अरब दिया खजाने को। माशरे के जो बाकी साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया है। तनख्वाह और पेंशन गुंजाइश से ज्यादा बढ़ा रही हैं। तनख्वाहदार तबके ने बोझ उठाया, खजाने में 400 अरब रुपए दिए। सवाल है दौलतमंद तबके ने कितना बोझ उठाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बजट मंजूरी के बाद काबीना इजलास से खिताब। कहा पिछले 1.25 साल में संगीन हालात और चैलेंजेस का भरपूर कौम ने सामना किया। मुआशी अशारिये मुस्बत सम की जानिब गामसन हैं। इस अरसे में पाकिस्तान ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां टेक ऑफ करना है। वक्त आ गया है, अब हमने मुआशी ग्रोथ में आगे बढ़ना है। हम हालिया जंग में बहुत बड़े मुखालिफ से जीते, हमने दुश्मन को शिकस्त फाश दी है। हमारा यही जुनून मुआशी मैदान में भी नजर आना चाहिए। ऑपोजिशन के शोर शराबे में अगले माली साल का बजट पेश। पीटीआई अरकान बजट बुक से डेस्क बजाकर शोर मचाते रहे। वजीर खजाना बजट तकरीर करते रहे। बजट का हजम 17,573 अरब रुपए है। 600 से 700 अरब के नए टैक्स लगाने की तजवीज़। टैक्स हदफ में 2,000 अरब रुपए इजाफा किया जाएगा। बैंक से 50,000 रुपए कैश निकलवाने पर 500 रुपए कटेंगे। नॉन फाइलर को रकम निकलवाने पर टैक्स इशारिया 6 के बजाय 1% देना होगा। गैर रजिस्टर्ड कारोबारों के खिलाफ सजाएं बढ़ाने की तजवीज़। बैंक अकाउंट मुंजमद, जायदाद की मुंतकिली पर पाबंदी और कारोबारी जगह सील की जा सकती है। सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त इकदाम मुतारिफ करवा रहे हैं। बैरून मुल्क से फ्रीलांसिंग या सोशल मीडिया के जरिए कमाने वालों पर इजाफी टैक्स लगेगा। आइंदा माली साल GDP का हदफ 4.2% मुकर्रर किया गया है। FBR के लिए टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए है। PSTP का हजम 1,000 अरब रुपए होगा। ये तजवीज़ किया जा रहा है कि माली साल 2025-26 के लिए पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपये फी लीटर की शरह से काबिल लेवी आयद की जाए, जो माली साल 2026-27 में बढ़ाकर 5 रुपये फी लीटर कर दी जाएगी। बजट में आवाम को झटका। बिजली पेट्रोल मजीद महंगा होगा। पेट्रोल डीजल मिट्टी के तेल पर फी लीटर 2.5 रुपये कार्बन टैक्स लगा दिया गया। विफाकी हुकूमत को बिजली की खरीदारी पर सरचार्ज बढ़ाने का इख्तियार मिल गया, जिससे बिजली के नर्ख बढ़ सकते हैं। दरामदी अशिया में से कॉफ़ी, चॉकलेट, सीरियल बार्स और पेट फूड्स महंगा होगा। बेकरी अशिया पर 10% सेल टैक्स आयद कर दिया गया, जिसके नतीजे में वो महंगी होंगी। छोटी गाड़ियां भी महंगी होंगी। कोरियर सर्विस और ई-कॉमर्स पर 2% टैक्स आयद। खाद, कीड़े मार अद्वियात और ज़राई मशीनरी पर 18% जनरल सेल्स टैक्स आयद। दरामदी सोलर पैनल भी 18% सेल्स टैक्स की वजह से महंगे होंगे। कीमती मोबाइल फोन, दरामदी खुर्दनी अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 25% कर दिया गया। सिगरेट्स और मशरूबात टैक्स कम होने से सस्ते होंगे। 5 साल पुरानी दरामदी गाड़ियां सस्ती होंगी। तेईस 24% जब काइबोर था और अगर अब 11 के करीब आ गया और अल्लाह करे, आई मीन इट्स अप टू द स्टेट बैंक एंड द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, बट वेयर द कोर इन्फ्लेशन इज, आई डू एक्सपेक्ट एंड होप कि इंशाल्लाह इन दिस कैलेंडर ईयर वी विल मूव टुवर्ड्स सिंगल डिजिट। इस साल पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट में आ जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ARY न्यूज को इंटरव्यू। आने वाले मौसमी साल में हुकूमती इकदाम से आगाह कर दिया।
प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए कहा, बजट में मुख्तलिफ टैक्सेस में कमी की है। माजी में ऐसा कौन सा टैक्स है जो ऊपर गया है और फिर कमी हुई है? पेट्रोलियम लेवी पर अभी कोई बात नहीं हुई। PIA, रोजवेल्ट और 3 मालियाती इदारों की निजकारी इस साल कर देंगे। बहुत जल्द पहले मरहले में PIA और 3 डिस्कोस की निजकारी हो जाएगी। रेवेन्यू जमा करने के लिए इकदाम करना होंगे। PIA के इमेज में बेहतरी आ रही है, निजकारी में फायदा होगा। ये एक टोकन मनी रखी गई है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में टोकन मनी नहीं होती। इस प्रोजेक्ट के साथ धरती हुई है तो सिर्फ 15 अरब रुपए रख के दिस प्रोजेक्ट नीडेड मोर अटेंशन, मोर फंड्स एंड मोर कंसंट्रेशन। कराची पोर्ट से हैदराबाद तक सक्खर मोटरवे मंसूबे की फैंसिंग के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को मोटरवे की तामीर के लिए कई खत लिखे। आखिरी मुलाकात में यकीन दहानी भी ली, लेकिन वफाकी वज़ीर खजाना ने बजट तकरीर में हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीर के लिए फंड का ऐलान नहीं किया। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों से नाराज, बजट से नाखुश। शासिया मरी ने कहा, 15 अरब रुपए इस मंसूबे के लिए नाकाफी हैं। ये मंसूबा इस रकम से मुकम्मल नहीं होगा, लगता है काम भी शुरू नहीं होगा। शर्जील मेमन ने कहा, मोटरवे और K4 के लिए खातिर खा रकम मुख्तस नहीं की गई। सिंध के दोनों बड़े मंसूबे रुल जाएंगे। पुरुमीद थे बजट में बड़ी रकम मुख्तस होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान का सारी दुनिया की जो लेस डेवलपमेंट कंट्रीज जिसको कहते हैं वो सब में सबसे कम है। सबसे बड़ा कैबिनेट उन्होंने रखा, इसके बजाय पार्लियामेंटेरियन का बेताशा जो है वो फिर एज दे दिया, सारे पैसे इधर ज़ाया कर लिया और आवाम को कोई रिलीफ नहीं। टैक्स कब तक बढ़ाएंगे? टैक्स नेट बढ़ाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी मायूस कुन रही। हुकूमत ने सबसे बड़ी काबीना बनाई, सारे पैसे जाया कर दिए, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। YouTube और सोशल मीडिया से कमाने पर टैक्स देना होगा। नया कानून आ गया। नए कानून के तहत ऑडियो, वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज से कमाई टैक्स नेट में शामिल। टेलीमेडिसिन, ई-लर्निंग, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज पर भी टैक्स लगेगा। ई-कॉमर्स, ई-स्टोर और ऑनलाइन मार्केट भी एक्ट के दायरे में आएंगी। मुसल्लह अफराज ने सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तहसीन खदमात अंजाम दी हैं। इन खदमात के एतराफ़ में मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सोल्जर JCOs के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़ है। ये अखराजात माली साल 25-26 के लिए दफाई बजट से पूरे किए जाएंगे इंशाअल्लाह। दिफाई बजट में 20% इजाफा। आइंदा माली साल में दिफा के लिए 2500 अरब रुपए मुख्तस। मुसल्लह अफवाज की सरहदों के दिफा के लिए काबिल तहसीन खदमात का एतराफ़। अफसर और जवानों को स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़। ये अखराजात भी दिफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा, हमारी फ़ौज ने पेशा वाराना महारत और शुजात से दुश्मन को मौसर जवाब दिया। इससे हमारी सरहदों का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना। दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। सैटेलाइट क्लास के ऊपर कम की गई है टैक्स। फेडरेशन उसको बहुत अप्रिशिएट करती है। सेक्टर इसके अंदर आप देखें ज्यादातर यूथ है, उसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया, उनकी कमर टूट जाएगी। बजट एज अ होल अच्छा था, हमारी तवक्कात बहुत ज्यादा थी। बजट काफी बनिस्बत बाकी सालों से अच्छा है। इस बजट में हमारी जो तवक्कात थी हुकूमत से वो हमें नजर नहीं आई। वफाकी बजट पर ताजिरों और सनतकारों का मिला जुला रद्द अमल। सदर FPCCI आतिफ अकरम ने कहा, शरह सूद 7% की जाए। सुपर टैक्स में कमी करके 5% करना खुशाइन है। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगनू ने कहा, एनर्जी की कास्ट कम करने की बजाय सोलर पैनल पर टैक्स आयद किया गया, आवाम पर बोझ पड़ेगा। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद बिलवानी ने कहा, महंगाई कम करें, तनख्वाहें बेशक ना बढ़ाएं, लोगों का बुरा हाल है। जुबैर मोतीवाला ने कहा, ये एक साउंड बजट है, मईशत इससे कैसे तरक्की करेगी। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पाक फौज के बजट में इजाफा अहसन इकदाम करार दिया। कहा, टैक्स रिटर्न को सिंगल फेस करने का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। शौकत जिलानी ने कहा, IT से आमदन पर लगाया गया टैक्स वापस लिया जाए। सदर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हुकूमत को मुबारकबाद। कहा, चमन तक कोयटा शाहरा की तामीर के लिए फंड्स मुख्तस करने पर हुकूमत के मशकूर हैं।
दुनिया का तो यही ख्याल था कि ये सीज फायर है। अब जो बयानात आ रहे हैं भारत की हुकूमत की तरफ से, वो तो अमन के पैगाम नहीं है, जंग के पैगाम है। दुनिया भर में इसको बड़ा संजीदगी के साथ देखा जा रहा है। दुनिया का यही ख्याल है कि पाकिस्तान भारत के दरमियान सीज फायर हुआ है, मगर भारतीय लीडर्स के जारहाना बयानात अमन नहीं जंग के पैगाम हैं। साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नजर ये आ रहा है भारत सदर ट्रंप और आलमी बरादरी को अहमियत नहीं देना चाहता। भारत और भारत की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ये बात आम है कि उन्हें पाकिस्तानी फौज और एयरफोर्स के हाथों बड़ी शिकस्त हुई है। लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर से मुलाकात में कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन का कयाम मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर मुमकिन नहीं। सेंतास माहिरे की एकतरफा मौतली के संगीन नताइज होंगे। बिलावल भुट्टो की जेर क़यादत पाकिस्तान का सिफारती वफ्द बरतानवी पार्लियामेंट पहुंच गया। वफ्द ऑल पार्टीज पार्लियामानी ग्रुप ऑन कश्मीर के साथ इजलास में शरीक होगा। पाकिस्तान रूस को एक अहम आलमी ताकत समझता है। रूस यूरेशियन खित्ते में इलाकाई अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान और रूस दरमियान दोस्ती के रिश्ते मजीद मजबूत होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी के शोबे में शराकतदारी को वुसअत देने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। सदर आसिफ अली जरदारी का रूस के कौमी दिन के मौके पर खिताब, कहा पाक और रूस के ताल्लुकात बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी हैं। दोनों ममालिक इलाकाई और आलमी प्लेटफॉर्म्स पर भी करीबी ताउन जारी रखे हुए हैं। हैरानी की बात नहीं बल्कि कभी उम्मीद है सदर ट्रंप पाकिस्तान भारत का दरीना मसला भी हल कर लेंगे। ट्रंप पाकिस्तान भारत इख्तिलाफात और नस्ल दर नस्ल जारी जंग को हल करना चाहते हैं। वो वाहिद शख्स हैं जो लोगों को मुज़ाकरात की मेज पर लाए। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तानी सिफारती वफ्द से मुलाकात में जंगबंदी की हिमायत का अदा किया गया। पाकिस्तानी वफ्द से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। सीएम साहब कह रहे हैं मैं इतना खुदकफील हो गया हूँ, मेरे अरमान पूरे होने जा रहे हैं कि मैं लोगों को कर्जा दे सकता हूँ। इस वक्त हमारे सूबे में लूट मार का बाजार गर्म है। कोहिस्तान के ज़िले को देखें, जिसमें 50 अरब रुपए निकाले गए। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और तरक्याती मंसूबों के हवाले से हुकूमत को सिफारिशात दी हैं। वफाकी हुकूमत से कहा है वो ज़म अजला से 100 अरब रुपए की कमिटमेंट पूरी करे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं केपी में लूट मार का बाजार गर्म है। कोहिस्तान में 50 अरब रुपए निकाले गए। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वजीर खजाना पंजाब मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे। नए माली साल में 66 शहरियों को पंजाब सिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनाने का फैसला। केपी का बजट भी 13 जून को पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं बजट का हजम तकरीबन 2000 अरब रुपए से जायद होगा। तरक्याती अखराजात में 40% इजाफा कर रहे हैं। कराची में इंटरबोर्ड ऑफिस के करीब पानी के टैंकर ने 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को कुचल डाला। मुश्तिल अवाम की टैंकर जलाने की कोशिश, पुलिस ने ड्राइवर और पानी का टैंकर थाने पहुंचा दिया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश, बानी पीटीआई ने फिर पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। डीएसपी लीगल रिपोर्ट लेकर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो गए। टेस्ट कराने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने दलाइल के बाद पुलिस की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। £190 मिलियन केस में सजा मौतली, जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। नैब की इस्तदा पर अदालत ने आज तक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात करने की मोहलत दी थी। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 और 7 साल की सजाएं सुनाई थी।
भक्कर के करीब दरियाए सिंध में दुल्हन और 2 बच्चियां डूब गईं। 15 दिन पहले शादी हुई। कजनों को बचाने के लिए दरिया में कूद गई। किनारे पर खेलते हुए बच्ची पैर फिसलने से दरियाए सिंध में गिरी थी। इलाके के अफराद ने अपनी मदद आप के तहत लाशों को दरिया से निकाला। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में फेडरल प्रोसिक्यूटर ने 2 रुकनी टीम मुकर्रर कर दी। केस की तहकीकात में तफ्तीशी अफसर की मुआवनत करेगी। खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो की सना यूसुफ के कत्ल की शदीद मजम्मत। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद पर मबनी बढ़ते रवैयों पर इजहार तशवीश। सोशल मीडिया पर मकतूला के खिलाफ की जाने वाली किरदार कशी पर इजहार अफसोस। कहा किसी भी लड़की की सोशल मीडिया मौजूदगी को उसके कत्ल का जवाब नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तानी लड़कियों को ख्वाब देखने, बात करने और बेखौफ जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। पाकिस्तानी हुज्जाज की वतन वापसी का आगाज आज से होगा। पहली परवाज आज शब जद्दा से रवाना होगी। सुबह सवेरे इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहली परवाज से मुख्तसर दौरानिये का हज करने वाले 307 हाजी वापस पहुंचेंगे। आज मजीद 8 परवाजें हाजियों को लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी। परवाजें इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और कराची आएंगी। हज ऑपरेशन 10 जुलाई तक मुकम्मल होगा। इसराइल की गजा में इमदादी मरकज पर फिर फायरिंग, 17 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। पनाह हुसैन कैंप, स्कूल और अस्पताल से हुई फौज के निशाने पर 24 घंटों में वहशियाना बमबारी से 60 फलस्तीनी शहीद हो गए। 100 से ज्यादा जख्मी हैं। गजा पर वहशियाना हमले और इमदाद की बंदिश। बरतानिया का इसराइली इंतहा पसंद गुजरा। बैन रिस्क पर पाबंदियां लगाने पर गौर। बरतानिया का कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दीगर मुल्कों के साथ दोनों के असास से मुंजमद करने का फैसला। सफरी पाबंदियां भी आयद की जाएगी। इसराइल ने हमें बैनुल-अक़वामी पानियों से अगवा किया। स्वीडन की मारूफ माहौलियाती कारकुन की पेरिस में मीडिया से गुफ्तगू। ग्रीटा ने कहा इसराइली फोर्सेस की गजा में इमदाद की तरसील रोकना बैनुल-अक़वामी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हमें ज़बरदस्ती इसराइल ले जाया गया। गजा में खुराक, अद्वियात और पानी की अशद ज़रूरत है, लेकिन इसराइल इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। इसराइल ने गजा में इमदाद ले जाने फ्रीडम फ्लोटिला पर हमला करके ग्रीटा और दीगर को हिरासत में लेकर डिपोर्ट कर दिया। अजहर अली और असद शफीक आउट, सरफराज अहमद और सिकंदर बख्त इन। पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी में खामोशी से रद्दोबदल कर दिया। पीसीबी सरफराज अहमद से भी 1 से ज्यादा काम लेना चाहता है। नई तकर्रीरें और बड़े फैसलों का ऐलान जल्द मुतवक्के। ज़राए का कहना है सरफराज अहमद और सिकंदर बख्त ने कमेटी के गुज़श्ता इजलासों में शिरकत की। हेड कोच माइक हेसन, कप्तान सलमान अली आगा, सिलेक्टर आकिब जावेद और अलीम डार के साथ मिलकर बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए टीम भी मुख्य फाइनल कर ली। ज़राए का कहना है टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान शामिल नहीं। शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद जगह न बना सके। अजहर और असद को नई जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान।